अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर व बेशतर इलाकों में गंदम की फसल तैयार हो चुकी है और उसके कटाई का प्रोसेस शुरू हो गया है। जब हम इस गंदम की फसल को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि एक दिन था जब ज़मीन को बनाया जा रहा था, ज़मीन को तैयार किया जा रहा था, ज़मीन में हल चलाई गई। हल चलाने के बाद फिर ज़मीन में बीज बोया गया और बीज बोने के बाद उस बीज के से पौधा बनने का इंतज़ार किया गया। जब छोटा सा पौधा बना तो फिर उसकी हिफाजत की गई। पौधे को पानी दिया गया, पौधे को खाद दी गई, पौधे का ख्याल रखा गया। वो छोटा सा पौधा गंदम का आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ। एक दिन वो बड़ा पौधा बना और फिर उसने बड़ा होने के बाद उसके साथ फल लगना शुरू किया। इन्हें हम सिट्टे कहते हैं, जो तुम्बियाँ लगती हैं इसके साथ। और फल लगने के बाद फिर इस फल के बड़ा होने का इंतज़ार किया गया और उस सारे प्रोसेस में एनर्जी भी लगी, मेहनत भी लगी और प्रोसेस का कुछ वक्त भी खर्च हुआ। नाजरीन, कामयाबी, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, हमारा ये सेशन क्योंकि काम से कामयाबी का है तो हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में जो लोग आज तक कामयाब हैं, जो अचीवमेंट्स हासिल किए हुए हैं, वो भी अपने लिए कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई ख़्याल, कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई ख्वाब, कोई अहदाफ, कोई मकासद, कोई गोल अपने लिए सेट करते हैं। बीज बोना ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ज़मीन में बीज बोता है। सेम उस तरह से कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने ज़हन में कोई अहदाफ रखता है, कोई गोल या कोई टारगेट या कोई ड्रीम या कोई ख्वाब रखता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ख्वाब ही नहीं रखते तो वो अचीवमेंट के लिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले लोगों की लिस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ख्वाबों को बड़ा होने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते, वो वक्त नहीं दे पाते जो वक्त उनके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए दरकार होता है। क्योंकि ड्रीम्स को ट्रू होने में वक्त लगता है, मकासद को हासिल होने में भी टाइम खर्च होता है और टाइम लगता है। आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। अपने मकासद को हासिल करने के लिए आपको उतना वक्त देना पड़ता है जितना वक्त उनको चाहिए होता है। फिर कुछ लोग अपनी फसल को काट लेते हैं और काटने के बाद उसको संभालते नहीं हैं। जी हाँ, सेल्फ सबूताज का बिहेवियर, जिसे सेल्फ पिटी भी कहते हैं। कुछ लोग अपनी कामयाबियों को अपने हाथों से ही तबाह कर देते हैं। यानी इस तरह करते हैं कि जब वो कामयाब होने लगते हैं तो कोई इस तरह का नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव रवैया उनमें डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी कामयाबी को ख़ुद तबाह व बर्बाद कर देते हैं। एक कहावत है कि इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन ख़ुद होता है, तो वो लोग इस बात को अपने रवैये से साबित करते हैं, वो अपने आप के आप दुश्मन बन के दिखाते हैं। नाजरीन, कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आती या ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लाइफ में कि जो अहदाफ उन्होंने रखे उसको हासिल करने के बाद भी उन्हें काम करना पड़ेगा। जी हाँ, कामयाबी जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो रुक नहीं जाती। कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप एक मंजिल पे चले जाएंगे और वहाँ पे आपकी लाइफ रुक जाएगी, बल्कि ये आगे चलती रहती है। आपने आगे बढ़ते रहना होता है। अगर आपको अचीवमेंट मिल भी गई है, आप जो हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल हो भी गया है, उसके बाद भी आपको अपना काम जो है वो जारी रखना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कामयाबी प्रोसेस का नाम है। ये कोई फ़िक्स चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आपने एक जगह उठाई दूसरी जगह पे रख दी, दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये प्रोसेस है और ये चलता रहता है। तो आपने आगे बढ़ते रहना है अपनी ज़िंदगी में। कामयाब होने के लिए प्रोसेस को जारी रखना है। कुछ लोग अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए प्रोसेस को जारी नहीं रख पाते और फिर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अपनी हिम्मत को हार देते हैं। नाजरीन, गंदम की फसल कटने के लिए तैयार है और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात होंगे कि आप अपनी अपनी कामयाबियों को समेटने में लगे हुए होंगे। आप अपनी कामयाबियों को समेटते चले जाइए, अपने लिए कामयाबियाँ इकट्ठे करते चले जाइए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी कामयाबी का सामान बने। दूसरों को मोटिवेट करें, ख़ुद भी मोटिवेटेड रहें, अपनी एनर्जी को बहाल रखें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कामयाब रहें
اور میری اس کام سے کامیابی سیریز میں آتے رہیے، ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔